हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मैथमेटिकल चैनल। आज हम हमारे प्रीवियस वीडियो को एक्सपेंड करते हुए आगे चलते हैं नए टॉपिक के साथ, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए, आपको हम आज फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैसे आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे फ्रैक्शन के साथ या किसी होल नंबर के साथ। तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन विद होल नंबर। देखिए एग्जांपल, देखिए आपके सामने क्या चीज है। मान लीजिए हमने एग्जांपल है 2 मल्टीप्लाई 3/5। 3/5 इज अ सिंपल फ्रैक्शन एंड 2 इज अ होल नंबर, मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद अ फ्रैक्शन। ओके, तो होगा क्या, सिंपल प्रोसेस है। जो सिंपल नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप 2 का आप लिख सकते हैं 2/1। ओके, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डायरेक्ट 6 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ 5। ओके, तो अब जो ये आंसर आया है ये यहां प्रॉपर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये इम्प्रॉपर बन गया एंड यू कैन एक्सप्रेस दिस नंबर एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ये होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक फ्रैक्शन के साथ, सिंपल फ्रैक्शन के साथ। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखिए जल्दी है। 3 मल्टीप्लाई 1/5। तो सिंपल है कि अगर ये आपके एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर आते हैं तो इनको डिडक्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। अगर नहीं आते, डायरेक्ट होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट न्यूमरेटर के साथ, दैट बिकम 3/5। ठीक है, और लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। 4 मल्टीप्लाई 3/5, again direct it become 12/5, 2 is to this one. ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेके चलिए 6 मल्टीप्लाई 5/9। ओके, अब देखिए ध्यान से, जो 6 और 9 है यहां, अब ये 3 के टेबल में कॉमन आ रहे हैं। 3 2 6 होगा, 3 3 9 होगा। तो जो कॉमन पार्ट होगा वो पहले इन पार्ट्स को डिडक्ट किया जाएगा, कट करेगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे पहले इसको किया 30/9। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 के टेबल में 3 10 एंड 3 3 9। फिर अब ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया, अब ये आगे रिड्यूस नहीं होगा, जिसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। अब ये इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन हो गई है, क्यों? क्योंकि फर्दर रिड्यूस नहीं हो पा रही है, ये रिड्यूसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट कंटेन करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही कॉमन पार्ट कंटेन करते हैं, इस वजह से ये तो होगी रिड्यूसिबल। अब ये फ्रैक्शन क्या हो गई, ये फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल है क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। ओके, तो इसको अब हम एक्सप्रेस करेंगे 3 3 9, 1 रिमाइंडर एंड दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये आपका एक मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का विद अ होल नंबर। अब हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास फ्रैक्शन बनाना हो, आपको गिवन फिगर आपके पास है और फिगर से आपको फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप फिगर से कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कितना फ्रैक्शन है। देखिए मैं आपके सामने बनाता हूं, एक फिगर बना रहा हूं। दिस इज अ कंप्लीट सर्कल। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस सर्कल विद अ लाइन like this. Now the complete circle is divided into two parts. One complete circle is divided into two parts. One circle is divided into two parts. That become 1/2, means 1/2, two equal parts. So this part is 1/2 and this part is also 1/2. If you add these two parts, if you try to add these two parts, then it will give you 2/2, 1. That complete circle, it will give you one complete circle. So this part is 1/2 of the whole. Okay, in the same way, let us try another figure also. Now I draw 3 lines here in this way and try to divide this circle in 3 equal parts. I divide the one complete circle in 3 parts, that become 1/3.
this part is 1 by 3, this part is also 1 by 3 and this part is also 1 by 3. If I shade one of the part, if I try to shade one of the part, ठीक है, हम इसको कलर कर देते हैं, किसी एक पार्ट को हमने कलरिंग किया, और अगर मैं अब आपसे ये पूछता हूं कि मुझे बताइए कि कितना पार्ट में आपने कलर किया है, सिंपल, दिस इज द 1/3 पार्ट आई हैव शेडेड हियर. फिर मैंने सेकंड पार्ट भी शेड किया ना. अब मुझे आप बताएं कि कितना पार्ट शेड हुआ है. आप देखिए आपके पास 1/3 ये शेड हुआ है, 1/3 ये शेड हुआ है. मीन्स आप क्या करेंगे, आप 1/3 प्लस 1/3 करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे 3, ठीक है, एलसीएम 3 आएगा, देन 1 इट बिकम 2/3. अब अगर इसी चीज को आपको सेम पैटर्न को अगर मल्टीप्लिकेशन में दिखाना है तो आप क्या करेंगे. देखिए सिंपल है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या चीज होती है आपने स्टार्टिंग से सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन क्या चीज है. मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज रिपीटेड एडिशन. और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या रिलेशन है, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन इज नोन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है, जो हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, ये रिपीटेड एडिशन है, बार बार ऐड करना. एक नंबर को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, अभी आपने देखा हमने एक नंबर को 2 बार ऐड किया, सेम नंबर को 1/3 प्लस 1/3, 2 टाइम्स इट इज एडेड. तो अब हमें इसको दिखाना है कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सर्कल आर शेडेड हियर, 2 इक्वल पार्ट्स of 1/3, 1/3 के 2 पार्ट्स हैं, they are shaded 2 into 1/3 that become 2/3. ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल आगे सामने लेके चलते हैं. हम एक ट्रायंगल बनाते हैं. फर्दर ट्रायंगल में हम एक और ट्रायंगल बना देते हैं. दिस ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट. दिस पार्ट 1/4, this one is also 1/4, this one is also 1/4 and this one is also 1/4. ओके, ठीक है. ऐसा ही मैंने आपके सामने एक और ट्राइंगल बनाया. मैं इसमें भी इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं 4 इक्वल पार्ट्स में. ओके, तो अब आपको मालूम हो गया कि सभी से के सभी 1/4 1/4 1/4 1/4 हैं. ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट को कलरिंग किया, यहां से इस पार्ट को कलरिंग किया और यहां से इस पार्ट को कलरिंग किया. तो अब मैं इस ट्रायंगल के कितने पार्ट्स को कलरिंग कर चुका हूं, 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है. इट मींस आप क्या करेंगे, 1/4 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 3 टाइम ऐड करेंगे. तो 3 टाइम ऐड करने से बेटर क्या चीज है, 3 मल्टीप्लाई 1/4 दैट बिकम 3/4. इस ट्रायंगल का 3/4 पार्ट शेड हो चुका है. ठीक है, मैंने यहां शेड किया दिस पार्ट एंड दिस वन पार्ट, मैंने 2 पार्ट शेड किए. तो यहां आपने क्या किया, 2 into 1/4 दैट बिकम 2/4. ये आपने पार्ट शेड कर दिया. अब टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 4 8 पार्ट में से आपने 1 2 3 4 5 पार्ट्स को शेड किया है. तो इन दोनों का एडिशन टोटल कितना हो गया, हमने जो टोटल शेड किया वो बना 1 2 3 4 5 into 1/4 दैट बिकम 5/4. ठीक है. तो क्या हम इसमें देखें, क्या हमारा ये टोटल 5/4 बनता है, दिस प्लस दिस का क्या टोटल काउंट किया है. ओके, 3/4 and 2/4, LCM 4, 3 plus 2 that become 5/4. तो ठीक है, देखिए आप टोटल काउंट करें या इंडिविजुअल अलग अलग लेके काउंट करें, आंसर सेम आएगा. क्योंकि हमने यहाँ 3 किया फिर 2 किया तो भी अंक ऐड करके देखा सेम आंसर आया. और हमने डायरेक्ट किया कि 3 + 2 5 पार्ट्स इक्वल 5 पार्ट्स को शेड किया तो ये बन गया. अब अगर आपको ये कहा जाए कि जो ये टोटलिंग शेड हुआ है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन दिस वे. कितना है 5/4. इस ट्रायंगल में कितने पार्ट्स हैं 4, तो सभी 4 को शेड कर दीजिए आप. 4 पार्ट्स शेडेड. ओके, 1/4 1/4 1/4 1/4. ठीक है.
नेक्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ करें और उसके अंदर आपने क्या करना है, क्योंकि आपको टोटल 5 ट्रायंगल्स को शेड करना है, 3 2 5 4 हो चुके हैं, इस एक पार्ट को शेड कर दीजिए। तो दिस फिगर इज इक्वल टू दिस वन, ये आपके पास हो गया 4 इंटू 1/4 दैट इज 1 कंप्लीट, और ये हो गया 1/4। तो क्या 1 और 1/4 का जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है? यस, एलसीएम ले लीजिए, 4 + 1 5/4, यू कैन सी 5/4। और आपको मालूम है मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होगा, 1:1/4, 1:1/4। ये 1 क्या शो करता है, कंप्लीट वन फिगर, वन होल नंबर, दिस रिप्रेजेंट अ वन होल नंबर, एंड 1/4 रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। Okay, in this way you have to multiply and you have to convert the given figures and you have to find out the fractional part from the figure. ठीक है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया एक फ्रैक्शन का होल नंबर के साथ। अब आपको अगर मल्टीप्लाई करना हो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई 3/4, ये दो फ्रैक्शन है, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको क्या देखना होगा कि जो आपकी गिवन फ्रैक्शंस हैं उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर कुछ कॉमन है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ये भी लोवेस्ट फॉर्म में है। पहले तो उन फ्रैक्शन को खुद से कंपेयर करना है। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, इसको बोलते हैं इररिड्यूसिबल फॉर्म। ओके, दोनों ही फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्रॉसिंग चेक करना है, फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड का डिनोमिनेटर और फर्स्ट सेकंड का न्यूमरेटर फर्स्ट का डिनोमिनेटर, क्रॉस चेकिंग करना है, क्रॉस चेकिंग। अब ये तो लोवेस्ट में आपस में तो हैं, क्रॉस चेकिंग में देखना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल पे आते हैं। यस, 2 4, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 5 रिमेन ऐसे, 3 रिमेन ऐसे ही इन द सेम वे, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए, अब ये कोरस्पॉन्डिंग ऐसे भी लोवेस्ट फॉर्म में है, ऐसे भी लोवेस्ट फॉर्म में, और क्रॉस वर्ड भी लोवेस्ट फॉर्म में है। तो दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ये देखना है कि वो फर्स्ट ऐसे हॉरिजॉन्टली और क्रॉस वर्ड, सॉरी वर्टिकली, इन द वर्टिकली एंड क्रॉस वर्ड, दोनों में वो इररिड्यूसिबल फॉर्म में होना चाहिए। आई रिपीट, जब भी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वर्टिकली देखना है, वर्टिकली ऐसे, ठीक है, वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, और फिर क्रॉस वर्ड भी आपको चेक करना है कि वो भी लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अब ये यहां वर्टिकली तो ये लोवेस्ट फॉर्म में थे, लेकिन क्रॉस वर्ड नहीं था, तुमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कॉमन पार्ट कट किया। अब देखिए, ये आपका दोनों फ्रैक्शन ऐसे हैं कि जो दोनों की दोनों आपकी अब वर्टिकली लोवेस्ट फॉर्म में है, इररिड्यूसिबल है, और क्रॉस वर्ड भी इररिड्यूसिबल है। तो अब फिर ऐसे आने के बाद क्या करना है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने लिया 2:1/5 मल्टीप्लाई 3:2/9। अब ये है आपकी सिंपल फ्रैक्शन, ये है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस को जब भी मल्टीप्लाई करना हो तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, 5 2 10 + 1 इट बिकम 11/5, 9 3 27 + 2 29/9। ओके, तो अब आपके पास अब फिर वही चेकिंग होना है। पहले इनको आप चेक करिए वर्टिकली, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम, देन क्रॉस वर्ड, नथिंग इज कॉमन। तो फिर क्या करना है, सिंपल न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये बनेगा। देखिए अब 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या करना होता है, आप तो सिंपल मेथड यूज करना है, लेकिन जब कभी भी आपको 11 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, वेरी इजी, आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस जो भी है एज इट इज रख दीजिए, फिर उस यूनिट प्लेस को नेक्स्ट पे ऐड कर दीजिए। 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी इधर होगा, यहां पर 2 + 1 3। ओके, दिस इज योर
आंसर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो आपको चलिए कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, फिर हम आपको इसका डिवीजन सिखाते हैं। ओके, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूं। 11 के साथ मल्टीप्लाई करना हो किसी भी नंबर को तो कैसे करना है। जैसे आपने मल्टीप्लाई करना है 11 और 15 को, तो मैंने क्या बोला, जो पहले 5 है 5 एज इट इज आएगा, फिर 5 की और 6 1 जो नेक्स्ट नंबर है उसका ऐड हो जाएगा 5 दिस वन, ओके 6 देन दिस नंबर एज इट इज। अभी जैसे हमने किया 11 इंटू 29, तो क्या होगा, दिस वन 9 एज इट इज, 9 टू 11 11 1 कैरी, क्योंकि 2 आना था लेकिन 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 1 3, ओके 11 इंटू 47, 7 यूनिट प्लेस एज इट इज, 7 और 4 ऐड करेंगे 11 11 1 कैरी हो गया, 4 प्लस 1 5, okay, in this way you have to multiply and you have to see your answer are correct। 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन वेरी इजी सिंपल, आपको पैटर्न लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको 3 डिजिट वाला नंबर भी ले सकते हैं, 129 ये लेके चलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, 9 एज इट इज, 9 टू 11 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 then 1 as it is, okay, in this way you will get answer। I repeat, 9 as it is, 9 to 11, okay, then 1 carry, फिर इन दोनों का एडिशन होगा, फिर वो कैरी ऐड हो जाएगा, 4 हो गया क्योंकि 2 प्लस 1 3 होता है, कैरी किया 4 किया, देन 1 लास्ट एज इट इज। ओके, चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन जो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको मल्टीप्लाई करना हो तो। ठीक है, आपने लिया 3 5 by 7 मल्टीप्लाई 2 2 by 5, अगेन पहले क्या किया जाएगा, दिस वन 7 3 21 and 26 by 7 10 plus 2 12 by 5, ओके। अब सिंपल है कि आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो ना ही इसमें और ना ही इसमें क्रॉसवर्ड भी कुछ कॉमन नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, इधर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो सिंपल न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 12 6 72 7, ओके, इन दिस वे यू गॉट द आंसर। चलिए अब हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, नाउ वी आर मूविंग ऑन डिवीजन। डिवीजन कैसे करना है, देखिए डिवीजन में करना बड़ा आसान है। किसी भी नंबर को पहले होल नंबर का लेते हैं, तो आपको डिवाइड करना है किसके साथ, मान लीजिए आपने लिखा 3/5 के साथ, तो अब आपको इसमें पैटर्न लेना क्या चीज है, होल नंबर एज इट इज, स्टेप्स ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपने जो ये डिवीजन का साइन है, दिस डिवीजन साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करना है। और करना क्या चीज है, इस नंबर का जो ये नंबर डिवाइड कर रहा है पीछे है, टेक रेसिप्रोकल ऑफ दैट वन, रेसिप्रोकल लेना है। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल, आपने रेसिप्रोकल छोटे क्लास में बहुत पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है 2 को ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर 1 आ जाए, ऑब्वियस है 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा। ठीक है, जिन दो नंबर्स की प्रोडक्ट, जिन दो नंबर्स की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 आ जाए, वो दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आपने कहा a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/b मीन्स रेसिप्रोकल।
ठीक है, तो ए बी का रेसिप्रोकल है, बी ए का है, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, और बी कैन बी रिटन एज 1 बाय ए आल्सो। ठीक है, डिवीजन में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, मींस बोथ नंबर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो रेसिप्रोकल लेते वक्त क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 5 का रेसिप्रोकल क्या है, 5 का रेसिप्रोकल है 1 बाय 5। ओके, मैंने पूछा आपसे 1 बाय 7 का रेसिप्रोकल क्या है, तो सिंपल 7। ये है आपके पास नेचुरल नंबर इन होल नंबर्स के अंदर। अब फ्रैक्शन में क्या करना है, अगर फ्रैक्शन है तो उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, फ्रैक्शन में जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पास है 2/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 7/2, क्योंकि 2/7 मल्टीप्लाई 7/2 आंसर इज 1। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर इज 1। तो ये दोनों नंबर की प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, सो दैट्स व्हाई बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, 7/2 का 2/7 एंड 2/7 का 7/2। इन दिस वे जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है, फिर 3 से 3 डिडक्ट हो गया, 5 इज द आंसर। ओके, चलिए अब आपको ये है होल नंबर के साथ आपकी डिवीजन है। ठीक है, 3:1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो 2 पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, 3 3 9 + 1 10/3। फिर आपने स्टेप लेना है कि डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में और नंबर कन्वर्ट होगा रेसिप्रोकल में। ओके, डिवीजन कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन में और साथ ही साथ नंबर कन्वर्ट हो गया रेसिप्रोकल में। अब कैंसिल आउट हो गया 3/5। इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड अ गिवन नंबर। अगर आपके पास फ्रैक्शन का डिवीजन आ जाए, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कैसे करना है, फ्रैक्शन का आपके पास है 2/7 डिवाइडेड बाय 1/14, ये ले लिया। तो आपने करना क्या है, 2/7 डिवीजन का कन्वर्ट हो गया दिस, और 1/14 बन गया 14/1। ओके, तो 7 और 14 कट हो जाएंगे, 2/1 रहेगा, यहां बचेगा 2/1, क्योंकि 7 से 7 बन जाए 7, 7 2 या 14, आंसर इज 4/1, सिंपली 4। ओके, चलिए और एग्जांपल लेते हैं इन्हीं का डिवीजन का, कि जिसमें आप एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, और फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ ये हम आपको वीडियो वाइंड अप करते हैं। आज हम आपको इस टॉपिक में सिखाया है कि आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। अब देखिए आपने लिखा 3/5 ऑफ 2, अगर ऑफ लिखा आ जाए, ऑफ 2 का क्या मतलब है, 3/5 ऑफ 2, इट मीन्स 3/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2। जो सबसे पहले किया था वही है 6/5, दैट बिकम 1:1/5। ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ऑफ स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए अब आपके साथ हम लास्ट कुछ एग्जांपल के साथ वाइंड अप करते हैं। ये आपके सामने मैं ले रहा हूं, आपने लिखा 3/7 डिवाइडेड बाय 21/27। ओके, 3/7, this number sign will get converted into multiplication and reciprocal of this number 27/21। अब 3 और this दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, ओके, एंड 3 7 21, तो 27 मल्टीप्लाई दिस हो गया 1 एंड 7 7, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज आपने मेरे साथ सीखा है मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शंस का होल नंबर के साथ, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ, मिक्स फ्रैक्शन का, फिर डिवीजन भी सीखा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे इन टच विद मी। टिल देन टेक केयर।